हूँ आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। 25 साल का उत्तराखंड बनाम पलायन, बेरोजगारी, डेमोग्राफिक चेंज। उत्तराखंड के 25वें राज्य स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जनहित और विकास के मुद्दों के सवाल को वह नजरअंदाज कर रहे हैं। विकास नगर में आयोजित भाजपा के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहलोत की पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ सवाल ऐसे देखने को मिले जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफों के पुल बांधे। कहा कि उत्तराखंड को बनाने में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी का अहम योगदान रहा है। तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 25 सालों का सफर स्वर्णिम रहा। उन्होंने यह भी कहा कि इन 25 सालों में तीव्र गति से प्रदेश का विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि राज्य की स्थापना भाजपा सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण कानून जैसे मामलों को लेकर भी प्रदेश की भाजपा सरकार की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल व उनके कार्यों की भी जमकर सराहना की। वहीं दूसरी ओर जब मीडिया कर्मियों द्वारा पलायन, बेरोजगारी और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार की नाकामियों को लेकर जब सवाल किए गए तो वह सवाल से कन्नी काटते हुए सरकार का गुणगान करते हुए नजर आए। साथ ही नशा तस्करी, अवैध खनन क्षेत्र की उपलब्धियों पर भी वह कोई माफूल जवाब नहीं दे पाए। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर चिंताजनक है विषय और इस ड्रग माफिया के हौसलों को ध्वस्त करने की आवश्यकता है और इसके लिए जन सहभागिता की आवश्यकता है। और जन सहभागिता में हमारे अभिभावक हैं, वह लगातार अपने बच्चों को सर्विलांस के माध्यम से उनकी कैसे पेरेंटिंग हो रही है, उनको बच्चों को हम कैसे देखरेख कर रहे हैं, इस सब दिशा में सरकार के भी अपने निश्चित प्रयास होने चाहिए, प्रशासन के अपने प्रयास होने चाहिए, एक अभिभावक के अपनी दिशा में प्रयास होने चाहिए। वो बच्चा 7-8 घंटे स्कूल में बिताता है, वहां के अपने प्रयास होने चाहिए। पूरी सोसाइटी के अपने अपने प्रयास, अपने अपने हिस्से के प्रयास जब सब कर लेंगे ईमानदारी के साथ, निश्चित तौर पर हम ड्रग मुक्त ऐसा उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ पड़ेंगे। देश प्रदेश की तमाम उपलब्धियां आपने बताई, कछवाधू में प्रेस वार्ता करें, कोई 3 उपलब्धियां तीनों विधानसभाओं के लिए बताएं जो सरकार की। मेरी तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे इस देहरादून ग्रामीण की ही नहीं, लाखों लाख लोगों की आस्थाओं का वह केंद्र महासू देवता, मेरा महासू देवता का प्रांगण भव्य दिव्य हो रहा है। आज लाखों लाख लोग वहां जाने को उमड़ेंगे, तो मुझे लगता है मैं अपनी आस्था के उस केंद्र को, उस देवता को प्रणाम करते हुए उस काम को हम कर पा रहे हैं, उस काम के निमित्त यह सरकार कुछ कदम उठा पा रही है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। यमुना नदी को देवी का दर्जा भी दिया जाता है, हम मां मानते हैं, लेकिन आज अंधाधुंध वहां पर जो खनन कार्य हो रहा है, किस तरह से रोकेंगे लोग? राजस्व का चुनाव भी लगा है, अभी तो खनन बंद है, लेकिन चल रहा है। वायरल हो रही है सोशल मीडिया का, पता नहीं कहां से तस्वीर आ रही। मुझे लगता है कि एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, यह पक्ष भी देखना चाहिए कि छोटा राज्य है, हिमालयी राज्य है, हमको अपने संसाधनों पर भी खड़ा होना है। हमको अपना यह जब विकसित उत्तराखंड बनाना है तो इसका मतलब यह है कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी बने, और जब आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने तो अपने संसाधनों का सही प्रकार से वैज्ञानिक दोहन करते हुए उस दिशा में हम आगे बढ़ पाए, क्योंकि जितना भी वहां से पैसा आता है वह सारा पैसा लोक कल्याण के लिए खर्च होता है, जन कल्याण की दिशा में किए गए कार्यक्रमों पे खर्च होता है। मुझे लगता है उस दिशा में किया हुआ काम, आपके कुछ और सुझाव होंगे तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर अमल करेगी। साफ सफाई का इसका बात करते हैं, विधायक जी ने भी कल सदन में मुद्दा उठाया कि जो कूड़ा घर है उसे हटाया जाना चाहिए, कब तक हटेगा? शीशम बाड़ा कूड़ा घर जो है वो हटाया जाना चाहिए, कब तक हटेगा? निश्चित तौर पर सरकार के पास एक रोड मैप होगा, जहाँ जब दूसरे स्थान की तलाश पूरी हो जाएगी
तो मुझे लगता है उस विषय की मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई भी काम और कोई भी डिमांड जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो, इसमें लोक हित निहित होता है, सरकार उस दिशा में स्वतः ही अपने कदम आगे बढ़ा देती है, और यह हमने अपने लोकप्रिय नेतृत्व को करते हुए देखा भी। निश्चित तौर पर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में इन तीनों विषयों पर बहुत क्रांतिकारी हमने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। रोजगार की दिशा में 26,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम, प्रत्यक्ष रोजगार, 1 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाने का काम, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के हाथों को सशक्त करने का काम, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उन नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम, एक सख्त कानून बनाने का काम, उस पर सही कार्रवाई करने का काम, उसको सही दिशा में क्रियान्वयन करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम करते हैं। गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने का काम, देवभूमि के देवत्व को संरक्षित करने का काम, प्रदेश में डेमोग्राफी बदलाव करने की जो कुत्सित मानसिकता रखते हैं उनके प्रति सख्त कदम, लैंड जिहाद के माध्यम से उनके मंसूबों को ध्वस्त करने का काम, प्रदेश की सरकारी जमीनों पर लाल पीली हरी चादर डालकर उस पर टेढ़ी निगाह देखने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनके सपनों को धूल दूषित करने का काम प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम इन 25 वर्षों की इस गौरव गाथा में, इस विकास यात्रा में अपने देवभूमि के देवत्व को भी संरक्षित कर पाए, अपने गौरवशाली विरासत परंपराओं को भी संरक्षित कर पाए, अपने तीर्थ स्थलों का विकास की महायोजना से उनको जोड़ने का हम काम कर पाए। इन 25 वर्षों में पहाड़ में रेलवे के ट्रैक को विकसित करने का हम काम कर पाए, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने का काम, प्रदेश की जनता के साथ विकास को कनेक्ट करने का काम इन 25 वर्षों में कर पाए। और आज जो हम संकल्प ले रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत की इस यात्रा में हम अपने प्रदेश को, विकसित उत्तराखंड को भी उस कतार में शामिल करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के आशीर्वाद से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की टीम इस सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आज इस रजत जयंती के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं सालों में जब आपकी बात करें, कई गांव हैं जहां पर हिंदू बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, किस तरह पुनर्जीवित करेंगे? इन 25 सालों में मैंने कहा कि बहुत सारी खट्टी मीठी यादें, हमने आपदा के दंश को झेला है, तो हमने केदारनाथ की आपदा को भी देखा है, उसको उजड़ते हुए भी देखा है, और हमने उसके पुनर्निर्माण में उसको बनते हुए भी देखा, उसको भव्य दिव्य बनते हुए भी देखा। हमने सिलकेरा टनल में उन भाइयों को जीवन के साथ संघर्ष करते हुए भी देखा, और उनको सकुशल उनके घरों और परिवारों से मिलाते हुए भी देखा। हमने धलावी में भी देखा है, हमने मालवा में भी देखा है, हमने वाराणसी पर्वत का भूस्खलन भी देखा है। सर, मेरा सवाल डेमोग्राफिक चेंज पे ना कि आप तो वही डेमोग्राफी, वो भी एक चैलेंज है हमारे लिए। डेमोग्राफी में वही कह रहा हूं कि जो लोग एक खतरनाक मंसूबों के साथ प्रदेश के डेमोग्राफिक चेंजेस को करने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे, उनके मंसूबों को धूल दूषित करने का काम हमने लैंड जिहाद के माध्यम से किया है। उनके हिम्मत नहीं है अब कि गलत मानसिकता के साथ पहाड़ चढ़ेंगे, गलत तरीके से पहाड़ चढ़ेंगे, सरकारी जमीनों का अतिक्रमण करके आप प्रदेश वहां पर इसके डेमोग्राफी बदलाव की ओर काम करेंगे, तो वह प्रदेश की के लोकप्रिय नेतृत्व को कतई बर्दाश्त नहीं है। सरकार उस दिशा में बहुत मजबूती से काम कर रही है। रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन राजधानी के कुछ हिस्से, बॉर्डर एरिया के गांव में जहाँ आज मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बात टिमली की कर लेते हैं जो बॉर्डर एरिया है, 20 दिनों तक लगभग वो गाँव प्यासा रहा, उस तरह से कैसे निपटेंगे? मैंने कहा ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं कि आज 70 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको हर घर नल, हर घर जल के काम करने पड़ रहे हैं। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम करना पड़ रहा है। ये चैलेंजेस हैं। 70 सालों में क्या किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन आज भी इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको धीरे 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 प्रायोरिटी वाइज हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वह जो एक सपना हमने देखा है 2047 में भारत को विकसित करने का,
जहां प्रत्येक बच्चे के पास अपना रोजगार होगा, प्रत्येक के पास अपनी छत होगी। आज हम तमाम विषयों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। एक कैंपेन चलाया जा रहा है ड्रग फ्री देवभूमि, बावजूद इसके नशा काफी बढ़ गया है।